बिहार का इलेक्शन चल रहा है। एमआईएम बड़ी ही मजबूती के साथ बिहार में इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही है। यकीनन जहां मजबूती से एक नए विकल्प अपने एमआईएम अपने अलायंस के साथ जब दे रही है, तो जाहिर सी बात है राजद हो गई या कांग्रेस हो गई या जदयू हो गई, इन तमाम लोगों के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं एक खौफ की लहर है। और जहां खौफ की लहर है, चूंकि वहां के तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इस बार एमआईएम बिहार के अंदर कुछ कमाल करेगी, तो जाहिर सी बात है वो खौफ मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर बर्पा होना लाजमी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का जो मौजू है कि सीमांचल के एक शायर जनाब तबरेज हाशमी साहब ने बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, सीमांचल के बारे में जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हैदराबाद के बारे में जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, और कश्मीर को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की, यकीन मानिएगा कि मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करना चाहता हूं जनाब तबरेज हाशमी साहब से कि जनाब आपको माफ़ी मांगनी चाहिए इन तमाम के तमाम जगहों के जिन स्टेट का आपने नाम लिया, जिन शहरों का आपने नाम लिया, आपको माफ़ी मांगना चाहिए। मेरे अजीज साथियों, तबरेज हाशमी साहब को मैं इससे पहले नहीं जानता था, मगर उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, एक शायर की ज़बान इस तरीके की नहीं हो सकती है। शायर की ज़बान बहुत ही मुअद्दबाना होनी चाहिए। एक शायर जो कि तमाम सदियों की कहानियों को, तमाम किसी की ज़िंदगी को और अरसों को अपने चंद लफ्ज़ों में बयान करने का हुनर रखता है, मगर जिस तरीके से तबरेज हाशमी साहब ने जो लफ्ज़ निकाले अपनी ज़बान से, यकीनन वो एक शायर के लफ्ज़ नहीं हो सकते हैं। यकीनन वो एक लीडर के तो लफ्ज़ हो सकते हैं, एक गली छाप नेता के तो लफ्ज़ हो सकते हैं, मगर एक शायर के लफ्ज़ नहीं हो सकते। मैं बिहार सीमांचल के लोगों से 700 किलोमीटर दूर यहाँ बैठा हुआ हूँ, और ये अदब की सरजमी पर बैठा हुआ हूँ। मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ उसे सिराज हिंद जौनपुर के नाम से जाना जाता है, और जो कभी शर्की हुकूमत में तालीम का मरकज़ रही है, और यहाँ भी बहुत ही मशहूर शायर गुजरे हैं, तो यकीनन और शायरों की बड़ी कदर होती है हमारे जौनपुर में। और मैं भी जनाब तबरेज हाशमी साहब का बहैसियत एक शायर मैं उनका भी एहतराम करता हूँ, मगर कहीं ना कहीं जनाब आप ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल अगर करिएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, यकीनन आप जदयू से जुड़े हुए भी हैं, आप जदयू से जुड़े हुए हैं, आप जदयू से टिकट की लाइन में भी हैं, मगर आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो पहचान है, वो एक शायर की है, और शायर सभी के दिलों में बसता है, चाहे वो एमआईएम का वर्कर हो, चाहे वो जदयू का वर्कर हो, चाहे वो राजद का वर्कर हो, चाहे मुख्तलिफ पार्टियों का वर्कर हो। मगर जिस तरीके से लफ्ज़ों का आपने इस्तेमाल किया, यकीनन अगर आप बाशऊर हैं तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके सीमांचल के लोगों से, क्योंकि आपने सीमांचल का अपमान किया है। उस सीमांचल का जिसने आपको मोहब्बतों से नवाजा है, उस सीमांचल का जिसने आपको शोहरत दी है। और जनाब आप तबरेज हाशमी साहब, आपके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन शेर है जो मैं अर्ज करना चाहता हूं माफ़ी के साथ, माजरत के साथ, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई है। मैं जनाब आपको नहीं जानता था, मगर जब आपकी वो वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि मैं आपके बहैसियत एक छोटा भाई, हो सकता है कि मैं कुछ आपको मशवरे से नवाज सकूं। तो मोहतरम जनाब, एक शायर की ज़बान ऐसी नहीं हो सकती। ये लफ्ज़ मैं एक बार और आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और मैं अपने तमाम व्यूवर्स से ये अदबन मुअज़्ज़बाना दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये सीमांचल तक हमारी आवाज़ पहुंचे, और जनाब तबरेज हाशमी साहब तक भी हमारी आवाज़ को पहुंचे। हो सकता है कि यहाँ से जो दिल की जो बात है, दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है,
पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो हो सकता है कि जो दिल की बात है वो हमारे बड़े भाई तबरेज हाशमी साहब तक जरूर पहुंचे। तो बहुत सारे लोग इस मामले से वाकिफ होंगे, बहुत सारे लोग इस मामले से वाकिफ नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि शायर मोहतरम ने क्या फरमाया था, आप तमाम लोगों के दरमियान में वो बातों को मैं रखूं ताकि आप लोग भी डिसीजन कर सकें कि जो जदयू है, राजद है, एमआईएम के मजबूत होने की वजह से इनके होश किस कदर उड़ गए हैं। जो शायर जनाब तबरेज हाशमी साहब हैं, ये जदयू से लगे हुए हैं, ये जदयू के कारकुन हैं। और इनकी जब हमने पोस्ट को देखा तो उस पोस्ट में था कि जनाब शायर मोहतरम ने हाथ में कशकोल लेकर के जदयू के दफ्तर पर गए थे और अपने लिए एक अदद टिकट के, कशकोल किनके हाथों में होता है साहब? कशकोल समझते हैं ना, कशकोल यानी कटोरा, कटोरा कहते हैं। कटोरा किसके हाथ में होता है? तो हाथों में कशकोल लिए जनाब शायर साहब ये जदयू के ऑफिस में गए थे और एक अदद टिकट की मांग कर रहे थे। मोहतरम जनाब, यही मजलिस सिखलाना चाहती है, यही मजलिस बताना चाहती है कि मजलिस देने वाला बनाती है, मजलिस हाथ फैलाने वाला नहीं बनाती। मजलिस आज जिस मकाम पर है बिहार में, वहां पर यह कर रही है, यानी कि टिकट दे रही है। और अगर आप जदयू में हैं तो आप ऐसे हैं, यानी कि हाथ में कशकोल लिए हुए हैं, हाथ में कटोरा लिए हुए हैं। तो मैं यहां से आप तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं अपने तमाम व्यूअर्स के जरिए कि क्या कहा जनाब शायर मोहतरम ने। एक तमाम वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए थे और वीडियो चल रही थी, बाकायदा उसकी एडिटिंग हुई है और उस वीडियो को वायरल किया गया है बाकायदा। और आजकल तो मुख्तलिफ लोग हैं जो आज जमीन पर हैं, वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर के उरूज पाना चाहते हैं। और यही काम हमारे शायर मोहतरम ने भी किया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेकर के जदयू के जहन में बस जाएं और जदयू से मोहब्बत, एकदम कशमकश वाली मोहब्बत कर लें और अपनी जदयू में एक अलग आइडेंटिटी बना लें। यही सोच करके वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर तनकीद किया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी साहब सीमांचल को कश्मीर बना देंगे। उन्होंने कहा कि जब सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पर सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। उनका मुताला कमजोर, मैं आगे बयान में आप तमाम लोगों को बताऊंगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल अमन की जमीन है, सीमांचल अमन की सरजमीन है और यहां मजलिस हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यहां सीमांचल में हिंदू भाई भी कब्रिस्तान तक जाता है। उन्होंने कहा कि ओवैसी हॉस्पिटल यहां नहीं बनेगा, ओवैसी हॉस्पिटल सीमांचल में ओवैसी स्कूल नहीं बनेगा, यहां पर ओवैसी के नाम का कुछ नहीं बनेगा। तो मोहतरम जनाब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कश्मीर में आज जो कुछ भी हो रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी जब वह हुकूमत में आई, जब जिनसे आपकी जदयू से अलायंस है, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है आपके जदयू पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का, और जब भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जब कश्मीर में जब सरकार बनी, तब वहां पर जिस तरीके की हालात हो गई, मगर यकीन जानिएगा कि आप सीमांचल के तो जरूर हैं, मगर मुझे यकीन है कि सीमांचल की गयूर आवाम अपनी सलाहियत के बदौलत अच्छा फैसला करेगी। और आपसे बेहतर सोच रखती है शायर मोहतरम, सीमांचल की गयूर आवाम आपसे बेहतर सोच रखती है। और आपने सीमांचल की जो तुलना कश्मीर से की है, सीमांचल की तुलना हैदराबाद से की है, आपने सीमांचल को कश्मीर बताया है, तो आपको सीमांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, आपको सीमांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। यकीनन सीमांचल अमन की जगह है,
मैं जिस सरजमी पर बैठा हूं यह भी अमन की जगह है, यह भी तालीम का मरकज रहा है। यहां भी हमारे हिंदू भाई जो हैं वो भी जब किसी की भी शादी ब्याह होती है तो शिरकत करते हैं, एक दूसरे में प्यार मोहब्बत